नायक ओरिजिनली उड़ीसा की निवासी हूँ। 30 सालों से यूएस को मैंने अपना कर्म भूमि चुना है और यहाँ अपने परिवार के साथ निवास करती हूँ। एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ और जीवन को मैंने कई कहानियों में पिरोते हुए महसूस किया है। मेरी कहानियाँ की सीरीज में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आज रविवार है। हर वीकेंड हमारे यहाँ एक नैप लेने का रिवाज है। सोमवार से शुक्रवार तो बस काम और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझे रहते हैं। सवेरे दोनों बच्चों से बात हुई, फेस टाइम पर उन्हें देख लिया। ठीक ठाक खाते हो? तबीयत ठीक है? कब घर आओगे? बस यही कुछ सवाल। पर माँ हूं ना, चैन भरी नींद कैसे आए? उन्हें देखकर और कुछ बातें करके खुश हो गई। फोन को ऑफ किया और बस लेट गई। नींद खुली और घड़ी देखा, 2 घंटे 4 बज चुके थे। सोचा चाय के साथ समोसा हो जाए। मैंने उनसे कहा, अजी उठो, चाय तैयार है। अचानक फोन पर नजर पड़ी। चेक करती हूँ, 4 मैसेजेस। सारे मैसेजेस मीरा के थे। प्लीज कॉल, इट इज अर्जेंट। मीरा और हमारा परिवार पॉपुलर ब्लफ की एक छोटी सी शहर में एक साथ रहते थे। बच्चों को स्कूल से पिकअप करने में अगर मैं लेट हो जाती थी तो मीरा उन्हें लेकर अपने यहाँ चली जाती थी। मीरा की माँ आंटी जी उन दिनों विजिट कर रही थी। इडली, डोसा, सांभर, लेमन राइस और कितने ही हैदराबाद के टेस्टी पकवान आंटी जी हमें खिलाती थी। योगानंदा परमहंसा की वो फॉलोअर थी। पॉजिटिव और उत्साह से हर वक्त परिपूर्ण रहती थी आंटी जी। उनमें मुझे मम्मी जी की याद आती थी। मीरा ने कहा, आंटी जी 2 वीक पहले जब हैदराबाद से शिकागो आ रही थी, लंदन में एस्केलेटर से जाते वक्त उनके साथ एक हादसा हुआ। टिबियल फ्रैक्चर हो गया। अब वो बेड रेस्ट पे हैं, नॉन वेट बेयरिंग हैं, चल नहीं सकती और वो मुझे याद कर रही थी। उन्हें पता था कि मैं थेरेपिस्ट हूँ और वो मेरी प्रोफेशनल एडवाइस लेना चाहती थी। मैंने मीरा से कुछ फ्रैक्चर रिलेटेड स्पेसिफिक सवाल पूछे, कुछ एडवाइसेस दिया और उसे रीएश्योर किया कि इस वीकेंड को हम आंटी जी से मिलने आ रहे हैं। आंटी जी को देखा तो आंखें भर गईं। कोविड में अंकल जी और उनके ससुर जी गुजर गए थे। 2 साल बाद फिर यूएस आ रही थी। रूम में व्हीलचेयर, वॉकर, नी इमोबिलाइजर, पर इन सभी के बीच में भी उनकी होठों पर धीमी धीमी मुस्कान बरकरार थी। उन्होंने कहा कि शारीरिक दर्द का उन्हें आभास नहीं हो रहा है। आंटी जी ने प्यार से कहा, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू बोथ। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों को मिलके। रात को हमने कुछ एक्सरसाइज किए, स्पिरिचुअलिटी की बातें की। अंकल के बारे में उन्होंने हमें बताया और फिर आदेश दिया, सो जाओ, थक गए हो, कल बातें करेंगे। सवेरे होते ही मैं आंटी जी के कमरे में गई। वो विष्णु सहस्त्र नाम सुन रही थी। हमने उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाया और डाइनिंग एरिया में पहुंचे। वाइल्डवुड एक बेहद खूबसूरत सब डिविजन है जहां मीरा का घर है। बड़े बड़े ग्लास विंडो थे। हमने वहां बैठकर चाय पिया। नारियल की चटनी, सांबार, इडली, चाय और आंटी जी के हाथ का बनाया हुआ अचार। ये हमारा शनिवार का ब्रेकफास्ट था। स्प्रिंग टाइम में यहाँ सारे पेड़ों पर ग्रीन पत्ते आते हैं और बहुत सारे डॉगवुड के फ्लावर्स आते हैं जो कि पिंक कलर के होते हैं और नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। हम ग्लास विंडो के इस पार बैठ के जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो अचानक हमारी नज़र एक बहुत बड़ा पक्षी पर पड़ा। वो उड़कर आया और हमें लगा शायद ये बॉल्ड ईगल हो, पर 2 ही मिनट में हमें पता चला नहीं, ये तो 4 फीट का एक बेहद लंबा चौड़ा आउल है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतना बड़ा आउल देखा नहीं था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। आंटी जी एक्साइटेड हो गई, मेरी फ्रेंड मीरा एक्साइटेड हो गई और हम सब अपने अपने फ़ोन के पास दौड़े। हमें पिक्चर लेना था। हमें लगा शायद ये उड़कर चले जाए, पर नहीं, वो बस अडिग अस्थिर वहीं बैठा, बड़ा कंफर्टेबल तरीके से बैठ गया और हमारी तरफ देखने लगा। आंटी जी बोली, इतना बड़ा आउल, दिस इज़ अ गुड साइन। और जब हम ये सारे नज़ारे देख रहे थे तो उसी वक्त आंटी जी ने अपने बेटी को कहा, मीरा मैंने जो पेंटिंग किया है इन्हें दिखाना। तो मीरा गई दूसरे रूम में और उसने दिखाया एक बेहद खूबसूरत लक्ष्मी जी की पेंटिंग।
जो कि आंटी जी कर रही थी। लक्ष्मी जी और ये आउल, आउल तो लक्ष्मी जी का वाहन होता है। मैं, आंटी जी, मीरा और मेरे पति, हम एक क्षण के लिए बस सब चुप हो गए और जस्ट एक दूसरे को देखने लगे। और तभी ये सारे काले बादल जो छाए हुए थे अचानक गरज के बरसने लगे। मैं एकदम चुप सी हो गई। योगा और मेडिटेशन करने के बाद मैं बहुत सारे साइंस देखती रहती हूँ यूनिवर्स के, और मुझे दिखता है। और एक ही साथ हम सभी ने वो नज़ारे देखे और वो साइंस एक्सपीरियंस किया। हमने आंटी जी का आशीर्वाद लिया और फिर चल पड़े। मूसलाधार बारिश होने लगी। करीब 30 मिनट तक गरज के बारिश होने लगी। मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और हमने कहा शायद लक्ष्मी जी की दया हो रही है हम पर। कुछ दिनों से हमारे यहाँ बहुत स्ट्रेस चल रहा था। हमने नया जॉब्स लिया और ये सारी इंसिडेंसेस एक के बाद एक सभी हमारे आस्था को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। लक्ष्मी जी, आउल, बारिश, आंटी जी का आशीर्वाद और हम दोनों की जर्नी, बस शायद यही जिंदगी है। नमस्कार।